जॉली के पिता नहीं थे। जॉली की माँ रेचल शहर के एक बड़े मॉल में सफाई कर्मी थी। उसे महीने के सिर्फ 8,000 रुपए वेतन मिलते थे। इतने कम पैसों में रेचल और जॉली का गुजारा भी नहीं चल पाता था। दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। जॉली शहर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन जब जॉली स्कूल से घर लौटी, माँ, मेरी क्लास टीचर ने कहा है कि सभी बच्चों को नए स्वेटर और ऊनी मोजे खरीदने होंगे। देखो ना माँ, मेरा स्वेटर कितना फट गया है, मुझे बहुत ठंड लगती है। जॉली बेटी, अगले महीने मुझे तनख्वाह मिलेगी तो मैं तेरे लिए नए स्वेटर और ऊनी मोजे खरीद दूंगी। लेकिन माँ, तनख्वाह तो तुम्हें जनवरी में मिलेगी, तब तक बहुत देर हो जाएगी। ठंड तो अभी पड़ रही है ना, क्रिसमस का त्योहार भी आने वाला है। क्रिसमस पर सभी बच्चे नए नए कपड़े, नए स्वेटर और नए जूते मोजे पहनेंगे। मैडम ने कहा है कि जो बच्चे नए स्वेटर और ऊनी मोजे खरीदेंगे उन्हें ही क्रिसमस के प्रोग्राम में भाग लेने का मौका मिलेगा। प्रोग्राम में सेंटा भी आएंगे और सभी बच्चों को गिफ्ट देंगे। माँ, मेरा बड़ा मन है कि मैं भी क्रिसमस प्रोग्राम में भाग लूं और क्रिसमस मनाऊं। जॉली बेटी, तुझे तो पता है ना कि मेरी तनख्वाह सिर्फ 8,000 रुपए है। वो भी महीने की 10 तारीख को मिलती है और 15 तारीख को खत्म हो जाती है। जानती हूँ माँ, पापा के जाने के बाद तुम कितना संघर्ष कर रही हो। मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए उस बड़े से मॉल में दिन भर पोछा लगाती रहती हो। माँ, क्रिसमस आने में अभी 15 दिन बाकी हैं। अब से स्कूल से लौटकर मैं भी तुम्हारे काम में हाथ बटाऊंगी। उससे जो कमाई होगी उससे मैं नए स्वेटर और मोजे खरीद लूंगी। जॉली बेटी, उसके लिए मुझे अपने ठेकेदार से बात करनी होगी। ठीक है माँ, तुम जब कल काम पर जाओगी तब ठेकेदार अंकल से बात कर लेना। मैं शाम को आऊंगी तब काम पर लग जाऊंगी। ठीक है जॉली बेटी। दूसरे दिन जॉली जब स्कूल जाती है तो सभी बच्चे उसे देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि जॉली का स्वेटर फटा हुआ था। जॉली ने देखा कि सभी बच्चे नए स्कूल ड्रेस, नए स्वेटर और नए जूते मोजे भी पहने हुए थे। जॉली की क्लास टीचर ने कहा, जॉली, तुमने नए स्वेटर क्यों नहीं खरीदे? मैडम, जॉली के पास नए स्वेटर और बाकी चीजें खरीदने के लिए पैसे ही नहीं होंगे। जॉली की माँ एक मॉल में सफाई का काम करती है। कल जब मैं अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने उस मॉल में गई थी तो जॉली की मम्मी फर्श पर पोछा लगा रही थी। उस स्टूडेंट की बात सुनकर सभी बच्चे फिर से हंसने लगते हैं। सभी को हंसता देखकर जॉली को गुस्सा आ जाता है। हाँ, मेरी माँ एक मॉल में सफाई कर्मी है। हम लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन मेहनत से जी नहीं चुराते हैं। मैडम, मैं भी क्रिसमस से पहले सारी चीजें नई खरीद लूंगी। ठीक है जॉली, लेकिन ये याद रखना कि अगर तुमने नए कपड़े, नए स्वेटर और ऊनी मोजे नहीं खरीदे तो क्रिसमस के प्रोग्राम में तुम भाग नहीं ले सकोगी। ठीक है मैडम। जॉली अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और पढ़ाई करने लगती है। इधर जॉली की माँ रेचल उस दिन काम पर जाती है तो ठेकेदार से कहती है, साहब, मेरी बेटी जॉली भी मॉल में कुछ काम करना चाहती है। उसके स्कूल में क्रिसमस की पार्टी होने वाली है। जॉली काम करके कुछ पैसे जमा कर लेगी तो वो भी क्रिसमस मना पाएगी। क्या उसे काम के पैसे रोज मिल जाएंगे? ठीक है, लेकिन उसे रोज के सिर्फ 250 रुपए मिलेंगे। मुझे मंजूर है साहब। उस दिन स्कूल से लौटने के बाद जब जॉली मॉल में जाती है तो ठेकेदार उसे डस्टिंग का काम करने के लिए कहता है। जॉली एक साफ कपड़े से दुकानों में लगे शीशे, दरवाजे और सजावट की वस्तुओं को साफ करने लगती है। एक दुकान के शीशे की दीवार साफ करते हुए जॉली ने देखा कि दुकान के अंदर एक बहुत खूबसूरत स्वेटर टंगा हुआ था। जॉली उस स्वेटर को खरीदना चाहती थी। वो रेचल से जाकर कहती है, जॉली बेटी, इतने महंगे सपने मत दे। इस मॉल में बिकने वाली सभी चीजें बहुत महंगी हैं। इन्हें खरीदना हमारे बस की बात नहीं है। माँ, सपने देखने में क्या बुराई है? जो सपने देखता है वो उन्हें पूरा भी कर लेता है। तुम एक बार दुकान के अंदर तो चलो, हम स्वेटर की कीमत तो पूछ ही सकते हैं। रेचल और जॉली दुकान के अंदर जाते हैं और स्वेटर की कीमत पूछते हैं। अरे, तुम तो वही हो ना जो मॉल में पोछा लगाती हो? जी साहब। देखो, इस स्वेटर को खरीदना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ? अंकल, आप स्वेटर की कीमत बताइए। स्वेटर खरीदना है या नहीं वो हम तय कर लेंगे। अरे, ये स्वेटर 10,000 की है भाई। स्वेटर की कीमत सुनकर जॉली और रेचल दुकान से बाहर आ जाते हैं। बड़े आए स्वेटर खरीदने। जॉली बेटी, देख लिया तूने, स्वेटर तो हम खरीद नहीं पाए, ऊपर से हमारी बेइज्जती भी हो गई। कोई बात नहीं माँ, हम कोई सस्ता स्वेटर खरीद लेंगे।
जॉली अब रोज शाम को मॉल जाती और डस्टिंग का काम करती। बदले में ठेकेदार उसे रोज के 250 रुपए देता। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। क्रिसमस का त्योहार नजदीक आ गया था। 2 दिन के बाद क्रिसमस का त्योहार है। स्कूल में प्रोग्राम होने वाला है। मुझे अपने लिए नए स्वेटर, नए कपड़े और जूते मोजे खरीदने होंगे। अपने पैसे जोड़कर देखती हूँ कितने इकट्ठे हुए हैं। जॉली अपनी कमाई जोड़ने लगती है तो देखती है कि उसके पास कुल 2000 रुपए ही हुए थे। ये तो बहुत कम है, लेकिन मुझे अपने लिए शॉपिंग तो करनी पड़ेगी। फ्राइडे मार्केट से सारी शॉपिंग कर लूंगी। वहाँ सारी चीजें सस्ते में आ जाएंगी और मेरी शॉपिंग भी हो जाएगी। जॉली रेचल से कहती है कि वो उसके साथ फ्राइडे मार्केट चले। जॉली और रेचल मार्केट जाने के लिए घर से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी मकान मालिक आ गया। अरे सेठ जी, आप कहिए कैसे आना हुआ? अरे तू तो ऐसे पूछ रही है जैसे तुझे मालूम ही नहीं। पिछले महीने ही मैंने किराया बढ़ाने के लिए कहा था। तूने अगले महीने का वादा किया था। इस बार मुझे बढ़ा हुआ किराया चाहिए, नहीं तो अभी के अभी मकान खाली कर दे। सेठ जी, आपको तो पता है कि हम कितने गरीब हैं। अगर आपने किराया बढ़ा दिया तो हमारे पास खाने के पैसे नहीं बचेंगे। जॉली की पढ़ाई भी छूट जाएगी। देखो, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे जो है मेरे पैसे चाहिए बस। सेठ जी, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। जॉली ने 2000 रुपए निकाल कर मकान मालिक को दे दिया। और बाकी के 2000 कब मिलेंगे? अगले महीने की 10 तारीख को जब माँ की तनख्वाह आ जाएगी तो आपको बाकी के पैसे भी मिल जाएंगे। मकान मालिक अपने पैसे लेकर चला जाता है। ये तूने क्या किया जॉली बेटी? अब तू शॉपिंग कैसे करेगी? कोई बात नहीं माँ, मेरी शॉपिंग से घर का किराया ज्यादा जरूरी है। लेकिन तेरे स्कूल में क्रिसमस का प्रोग्राम है, तू उसमें भाग नहीं ले पाएगी। तेरा क्रिसमस मनाने का बहुत मन है ना? माँ, जीसस चाहेंगे तो मैं क्रिसमस जरूर मनाऊंगी। दूसरे दिन जॉली जब स्कूल जाती है तो देखती है कि स्कूल में क्रिसमस की तैयारी चल रही थी। सभी बच्चे स्कूल को सजा रहे थे। जॉली को देखकर एक बच्ची कहती है, जॉली, सभी बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं। सभी के पास नई स्कूल ड्रेस और सब कुछ नया है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमारे बीच से चले जाना चाहिए? तुम मॉल में जाकर सफाई करो। स्कूल में 2 दिन तक पढ़ाई नहीं होगी। हम सब क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। अब तुम स्कूल तब आना जब क्रिसमस खत्म हो जाएगा। उस बच्ची की बात सुनकर जॉली रुआंसी हो जाती है और रेचल के पास मॉल में आ जाती है। अरे जॉली बेटी, तू स्कूल से इतनी जल्दी आ गई? जॉली रेचल से लिपट जाती है और रोने लगती है। माँ के आंचल की ओट से जॉली देखती है कि मॉल में भी क्रिसमस की तैयारी चल रही है। पूरे मॉल को सजाया जा रहा था। तभी जॉली की नजर उसी दुकान पर जाती है जहाँ उसने एक स्वेटर पसंद किया था। उसने देखा कि दुकान के एक कोने में आग की लपटें उठ रही थी। इससे पहले कि आग की लपटें विकराल रूप ले लेती, जॉली फौरन भागकर दुकान में जाती है और दुकानदार को बताती है। दुकानदार आग को बुझा देता है और जॉली से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। तुम तो वही हो ना जो उस दिन स्वेटर की कीमत पूछने आई थी? हाँ अंकल। मुझे माफ कर दो बेटी। उस दिन मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बेइज्जती की थी, लेकिन आज तुमने मेरी दुकान में आग को लगने से बचा लिया, नहीं तो मेरा काफी नुकसान हो जाता। दुकानदार ने जॉली को वही स्वेटर देते हुए कहा, ये जो है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए क्रिसमस का गिफ्ट। दुकानदार ने जॉली को नई स्कूल ड्रेस, नए कपड़े और नए जूते मोजे भी दिए। थैंक यू अंकल। तब तक रेचल भी वहाँ आ जाती है। दुकानदार रेचल को भी क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर नए कपड़े देता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जॉली नए कपड़े, नए स्वेटर और नए जूते मोजे पहनकर स्कूल जाती है। उसे देखकर सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं। जॉली को अब क्रिसमस की पार्टी में भाग लेने से कोई नहीं रोक सकता था। जॉली ने खूब धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाया और जीसस का शुक्रिया अदा किया।